हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे होंगे बड़े अच्छे हों। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो चलिए हम आपसे फिर मिलने आ गए हैं। मैं बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में तुलसीदास का लेके आऊंगा वन पथ पर। हमारा खत्म हो गया था धनुष भंग, अब जा रहे हैं हमारे श्री रामचंद्र जी वन के पथ पे जा रहे हैं। वो जंगल की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। धनुष भंग के बाद शादी विवाह किया उन्होंने। अब सोचेंगी आप लोग हनीमून जाते हैं भाई, तो सोचे कि हम चले वन पथ पे घूम के आते हैं। तो चलिए हम भी आप लोग को ले चलते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास के पद काव्य खंड पार्ट 2 और लेक्चर 3। ठीक है, तो वाह देखिए, ये देखिए तुलसीदास और ये श्री रामचंद्र जी देख पा रहे हैं आप। राजा दशरथ सर पे हाथ दे के बैठे हुए हैं। इनके बहू और दोनों पुत्र जा रहे हैं जंगल की तरफ। आप देख पा रहे हैं फिगर में, तो आप समझ गए होंगे कि इसका थीम क्या है। आप देख पा रहे हैं कि वन पथ पर, वन पथ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं। अब भाई उस समय तो जहाज हेलीकॉप्टर से कुछ भी ऐसा था नहीं भाई, पैरों से चल के गए होंगे। चलिए तो आते हैं, हमारा टॉपिक वन पथ है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्याएं देखेंगे, काव्य का सौंदर्य देखेंगे और साथ साथ शब्दार्थ भी मिलेंगे आपको। तो आप चलिए, तैयार हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से बता दीजिए। चलिए चलते हैं फिर हम लोग। पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दे मग में डे द्वे। आप देख पा रहे हैं निकसी का मतलब होता है निकले, और पुट का मतलब होता है संपुट, केतिक का मतलब होता है कितना, पड़कुटी का मतलब होता है झोपड़ी। पड़कुटी का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। ठीक है, आई क्या? कित्ती का मतलब होता है पली, और आतुरता मतलब व्याकुलता, चारु का मतलब सुंदर, वह का मतलब होता है प्रवाहित होने लगा। अब क्या प्रवाहित होता है, तो जब इसको पद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जानकारियां मिलेंगी हमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दय मग डम्मे डग द्वय, झलकी भरी भाल कने जलकी, पूत सुखी गे मधुरा धर वह। ठीक है, तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी ने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे। कह रहे हैं तुलसीदास जी बता रहे हैं, जब वो वन पथ पे जा रहे थे तो जैसे ही माँ सीता ने घर से बाहर पैर रखा और 2 कदम चले ही थे कि बताते हैं झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सुखी गए मधुरा धर वह, फिरी बुझती है चलनो अब केतिक, पड़कुटी कैरो की ते है, तीय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारू चली जल चुए। यानी बता रहे हैं कि अर्थात वे थोड़ी देर दूर तक चली, वैसे ही उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। भाई अब वो राजा की पुत्री थी, कभी चली तो थी नहीं, वह जंगल की तरफ गई नहीं थी, और जैसे ही वो वहां रखती चलती है कुछ दूर तक तो वैसे ही उनको पसीना पसीना आ जाता है। आगे देखिए, और उनके कोमल ओठ सूख गए, मधुराधर सुखी। मधुराधर, मधुराधर के मतलब होता है कि जो मधुर ओठ थे, जो कोमल ओठ थे वो सूख गए। सुखी का मतलब देख पा रहे हैं आप। ठीक, आगे फिर बुझती है चरणों अब केती, पड़कुटी कहरो कीते है, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारो जलित चैवे। आगे बताते हैं तुलसीदास जी कि तब वे राम से पूछने लगी कि हमें अभी कितना और चलना है, और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। जब वो जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ दूर चले, तो फिर सीता जी कहती हैं कि प्रियवर कहाँ है हमारी झोपड़ी, अभी हमें और कितना दूर चलना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं कि तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारू चले जय चुए। यानी कहते हैं कि पत्नी सीता की ऐसी अधीरता देखकर प्रियतम राम की अत्यंत सुंदर आंखें आंसू से भर गईं और उनसे अश्रु प्रवाहित होने लगे। आंखें भर आईं और आंसू प्रवाहित होने लगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दे मग में डग द्वय। अर्थात इसमें गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं कि जैसे ही उनकी प्रिया जानकी माता सीता घर से बाहर निकलती हैं और बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखती हैं, अर्थात कुछ दूर जाती हैं, तो पसीना पसीना हो जाता है। जल की भरी भाल कनी जल की,
पुट सूखी गए मधुराधर, और उनकी ओठ जो हैं, जो कोमल ओठ थे, ओष्ठ थे, वह सूख जाते हैं। फिर यदि चलनो कहते पड़कुटी कैरो किते है, अर्थात कहते हैं कि प्रियतम अब और कितना दूर चलना पड़ेगा हमें, हम आपकी कुटी कहाँ पे है। फिर बताते हैं आगे, कितनी की लखिया तुरता पिय की अखिया आती चारू जलिचे। और इस प्रकार जब भगवान श्री राम देखते हैं कि सीता जी इतनी अधीर हो गई हैं, इतनी अधीरता से कहती हैं, तो उनकी आंखें भर आती हैं अश्रुओं से। आगे देखते हैं, इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे हम। देख पा रहे कि यहाँ पे सीता जी की सुकुमारता और राम के प्रेम का सुंदर और मार्मिक चित्रण हुआ है। अभी मैंने बताया ना कि उनकी अधीरता को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू बह जाती है, आंखों से अश्रु निकल आती है। ठीक, तो उनकी मार्मिक चित्रण हुआ है, और भाषा भावानुकूल ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है, और गुण प्रसाद अलंकार तो आप सभी लोग जानते हैं कि अनुप्रास, स्वाभावोक्ति, स्वभावोक्ति तथा अतियुक्ति। ठीक, और छंद सवैया हो जाएगा। छंद सवैया बताएंगे आपको क्या होता है, अगर हमारे साथ लगातार आप बने रहेंगे तो। सवैया भी बताएंगे, चौपाई भी बताएंगे, दोहा भी बताएंगे, और जो भी छंद आते हैं वो भी बताएंगे, और अलंकार में तो सब कुछ बताया ही जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जल को गए लखन है लड़का, परिखो पिय छा घरी के ठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी कौरव, अरु पाय पखारी हो भूभुरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रिया स्त्रम जानी के, बैठी बिलम्ब लो कटंक काटे, जनकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुबारी बिलोचन बाढ़े। अब इसका अर्थ व्याख्या करेंगे। पहले सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। परिछो का मतलब होता है, परिछो का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। ठीक, और लखन का मतलब आप सभी लोग जान रहे हैं कि उनकी भ्राता लक्ष्मण थे, जी उनको यहाँ पे लखन बोला जा रहा है। और घड़ी का मतलब होता है कि एक घड़ी के लिए, घड़ी का मतलब होता है कि एक घड़ी के लिए, अर्थात कुछ पल के लिए जिसको बोलते हैं। और ठाड़े का मतलब होता है कि खड़े होकर, ठाड़े से वैसे ही पता चल जा रहा है कि लोग कहते हैं ना, अरे खड़े हैं, ठड़े हो जाओ, ऐसे बोलते हुए आपने सुना होगा, आप भी बोलते होंगे कि खड़े हो जाओ, ठड़े हो जाओ। तो वही ठाड़े का मतलब होता है कि खड़े होकर। और पसेऊ का मतलब होता है पसीना, भी मैंने पिछली भी बताया था पिछले पद में। पोछी का मतलब होता है कि पोछना। पोछना का मतलब वो पोछना नहीं भाई, पसीना लोग पोछते हैं ना। तो बयारी करो और उपाय पखीरो भुभुरी डाड़े, अर्थात बयारी का मतलब होता है हवा। लोग गांव में सुने होंगे दादियों के मुख से, अरे कितना अच्छा बयार चलता हो, कितना बढ़िया बयार बहता। तो यहाँ पे बयारी का मतलब होता है हवा, और भूभुरी का मतलब होता है धूल, बालू। भूर भूरी होता है, आप देखते हैं खरविद्दर होता है, वह खरदर होता है। ठीक है, आगे देखिए। दाढ़े का मतलब होता है तपे हुए, और विलंब लौ का मतलब हो जाएगा देर तक। विलंब लौ, विलंब का मतलब कहते ना, अरे भैया कहाँ विलंब हो गई हो। तो विलंब लौ का मतलब होता है देर तक। और कंटक का मतलब तो मैं बताऊंगा ही नहीं, आपको पता है, वह कंटक का मतलब काटा होता है। ठीक, और काड़े का मतलब होता है निकाले, नाह का मतलब होता है स्वामी, और विलोचन का मतलब होता है नेत्र। जब माँ सीता जाती हैं जंगल की तरफ, वन पथ पर जब वो जाती हैं, तो उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम कितना व्यथित होते हैं, और उनके पैरों के कांटे उनके स्वामी निकालते हैं। तो आइए देखते हैं व्याख्या। जल को गए लखन लरिका, परिखे पिए छा घरी है ठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, और उपाय पखी रहो भूभुरी ढाड़े। अर्थात सीता जी कहती है लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं। रामचंद्र से बता रही हैं, अतः कहीं छांव में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। जब वन पथ पे बढ़ रहे थे, जब वह वन पथ पर बढ़ रहे थे, तो लक्ष्मण जी गए थे घड़े में जल लेने के लिए। तो वही बता रही सीता जी कि कुछ देर हम वेट कर लेते हैं, जिसको प्रतीक्षा बोलते हैं। प्रतीक्षा कर लेते हैं, कहीं छांव में खड़े हो गए होंगे। आगे कहते हैं कि तुलसी रघुवीर प्रिया अस्त्रम जानी के, बैठी बिलम्ब लो कंटक काड़े। अर्थात तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर पंखे से हवा फेर देती हूँ, और बालू से तपे हुए पैर धो देती हूँ।
फिर कहते हैं कि तुलसीदास जी बता रहे हैं यहाँ पे ना कि तुलसी रघुवीर प्रियास्त्रम जानी के बैठी बिलम्ब लौ कंटक काढ़े। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम ने देखा कि जानकी थक गई हैं, माँ जानकी थक गई हैं, तो उन्होंने क्या किया, बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। मैंने बताया ना कि जब वो जंगल पथ की तरफ जा रहे थे तो उनके पैरों में कांटे चुभे थे माँ सीता के, और देखा कि उन्हें थक गए हैं तो उनके पैरों से कांटे निकालना शुरू कर दिया था। आगे बताते हैं, जनक नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारे विलोचन बाढ़े। अर्थात जानकी सीता ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा, हर्षित हो उठा। वह अंदर ही अंदर उनका मन जो था वह खुश हो उठी, प्रसन्न हो उठी, और उनकी आंखों में आंसू छलक आए जब उन्होंने देखा कि अपने स्वामी का इतना प्रेम कि उनके भगवान श्री राम माँ सीता के पैरों से चुभे हुए कांटे को जब उठा के बाहर निकाल रहे थे, उनकी माँ सीता की पुलकित हो गई, हर्षित हो गई, बिल्कुल प्रसन्न हो गई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनकी आंखों में आंसू भी छलक आए। ठीक, देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होगा, प। ठीक, आप देख पा रहे रघुवीर, ठीक, बारी विलोचन बाढ़े, यानी देखिए ब की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 1 2 3, यहां भी हुई है, मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार भी होगा। आगे देखते हैं काव्य सौंदर्य क्या कह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियां में सीता जी की सुकुमारता, उनके प्रति राम के प्रेम का बड़ा स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण हुआ है। तो भाषा क्या होगा, ब्रज, मैंने बताया था, रस भी श्रृंगार होगा, ठीक, गुण तो प्रसाद होगा ही, अलंकार मैंने बताया ही अभी कि अलंकार जो होगा वो अनुप्रास हो जाएगा, छंद सब में सवैया रहेगा, भाषा ब्रज रहेगी, गुण प्रसाद रहेगा। ठीक है, जल्दी से इसका एक बार बैक कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम भी थोड़ा आ जाए, अच्छा ले लीजिए, चलिए जल्दी लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे है, रानी मैं जानी अजानी महापहिबाहन हूते कठोर हियो है। राजहु काज काज जान्यो कोति को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, बिछुरे प्रीतम लोग कैसे जियो है। आखिन में सखी राखिवे जो, इन्हें कीमी के वनवास दियो है, इन्हें कीमी के वनवास दियो है। अब इसकी व्याख्या भी देखेंगे। ठीक है, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अजानी का मतलब होता है अज्ञानी, और पवि का मतलब होता है ब्रज, काज का मतलब होता है अकाज, किसी काम का लेर देर से होना, और उचित। ठीक है, अब मतलब देखो, काज अकाज का मतलब हुआ उचित और अनुचित, गलत और सही। काज और अकाज का मतलब, पवि का मतलब ब्रज हो गया, देखिए अजानी का मतलब अज्ञानी, और पवि का मतलब हो गया ब्रज, और काज का मतलब हो गया उचित और अनुचित। कान कियो है मतलब है कि कहना मान लिया है, कान कियो, कान का मतलब ये कान मत समझ लेना आप, कान का मतलब होता है कि कहना मानना, बातों को मान लेना। और जो का मतलब होता है योग्य, और किमी का मतलब होता है क्यों। अभी तक आपने वार्ड अंग्रेजी में भी पढ़ा था कि वार्ड का मतलब होता है क्यों, लेकिन आपको मैं पद भी बता दूं कि किमी का मतलब होता है क्यों। ठीक है, अब इस प्रसंग, इसमें क्या होता है ना कि इस पद में जो प्रजा थी वह रानी कैकेयी को कोसती है, उनको श्रापती है, एक प्रकार से बोले तो, क्योंकि उन्होंने ही वरदान मांगा था राजा दशरथ से, राम का वनवास मांगा था। 2 वरदान मांगा था, पहला वरदान भरत को राजगद्दी मिले, और दूसरा श्री राम को वनवास। तो सभी को पता था कि कैकेयी ने ही राम के लिए वनवास मांगा था, इसलिए पूरी जनता जितना प्यार करती थी, इतना प्रेम करती थी प्रभु श्री राम से, और उनको राजगद्दी छोड़ के, अयोध्या को छोड़ के वनवास की तरफ जाना पड़ा। इसमें कैकेयी थी, इसलिए लोग कैकेयी को श्राप रहे थे, कैकेयी को लोग कोस रहे थे, जो वहां की प्रजा थी। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रानी मैं जानी अज्ञानी महा, अज्ञानी ये ज्ञ है, इसको ज्ञ, ठीक है, महापविपाहन हूते कठोर ही है, मतलब बता रहे कि तुलसीदास जी
जो गांव की महिलाएं थी, जो राज्य की महिलाएं थी, उसमें से एक महिला कहती है कि मैंने समझ लिया कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है, वो महामूर्ख हैं, वह अज्ञानी हैं। आगे बताते हैं, उनका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी कठोर है। ते कठोर, पाहन का मतलब होता है पत्थर। आपको बता दें, यहाँ पे पाहन का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो बता दो, महिला कह रही है कि उनका जो हृदय है, जो इनका ये हृदय है, वह पत्थर वज्र से भी कठोर है। जितना कठोर पत्थर और वज्र नहीं होता है, हथियार नहीं होता है, उतना कठोर उनके हृदय को बताया गया है, रानी कैकेयी को। आगे कहते कि राजहु काज अकाज न जान्यो, कयोती को जिन काम कियो है। कहते हैं, महिला कहती है कि जो राजा है, जो उधर राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और केवल स्त्री के कहने पे इन्हें वन में भेज दिया। जो गांव की महिला थी वो कहती है कि राजहु काज अकाज न जान्यो, कयोती को जिन कान कियो है। कहती है कि राजा महाराज दशरथ को भी अनुचित और उचित नहीं लगा, या उचित अनुचित नहीं लगा, सही और गलत में फर्क नहीं पता क्या उन्हें, जो उन्होंने एक स्त्री के कहने पे भगवान श्री राम को वन के पथ पे भेज दिया, वनवास में भेज दिया। आगे कहते हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जीव है। महिला कहती है कि ये इतनी लुभावनी मूर्तियां हैं कि इनके बिछुड़ने पर इनके परिवार के लोग कैसे, किस प्रकार जीवित रहे होंगे। वो महिला कहती है, जो इतना प्रेम करते थे, इतना प्यार करते थे, इतनी लुभावनी मूर्तियां, इतनी लुभावनी सूरत है, तो घर के लोग कैसे जीवित होंगे, कैसे रह पा रहे होंगे। आगे बताते हैं, आखिर में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमी के वनवासी दियो है, इन्हें किमी के वनवास दियो है। आगे बताते तुलसीदास जी कि कहती कि हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं, अर्थात इन्हों अवसर पे बिठाने योग्य है, ये इतने अच्छे, इतने प्रिय हैं ये सबके। देखिए, आखिन में सखी, आखिन में मतलब आंखों पे बैठाना, आंखों में रखना। इन राखिबे जोग, इन्हें किमी में वनवासी दियो है। हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं, अर्थात सदैव दर्शनीय हैं, तो फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया। कहती हैं सखियां कहती हैं, जो महिलाएं थी वो कहती हैं, ये सदैव दर्शनीय हैं, ये हमें सदैव को देखते रहो, फिर मन को संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो रस होगा वो यहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि बिछुड़ रहे हैं। ये आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पे ग्रामीण बालाओं की सहृदयता और दयालुता सदृष्टि है। ठीक, भाषा श्रृंगार यहाँ पे थोड़ा सा हो गया मिस्टेक। ठीक है, तो भाषा आपका मुहावरेदार है और ब्रज की भाषा है, करुण भी है, करुण रस। ठीक, श्रृंगार और करुण रस, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास और छंद तो सवैया होगा ही, आप सभी को पता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे होंगे ये पद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ भी आया होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भवे, तुन सरासन बान धरे तुलसी बन मारम में सुठी सोहे, सादर बार ही बार सुभाए, चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, चीते चीते तुम त्यो हमरो मन मोहे, पुछति ग्राम बधुसी सो कहो, पुछति ग्राम बधुसी सो कहो, सांवरे से सखी रावरो को है, सखी रावरो को है। शीर्ष का मतलब होता है शीर्ष और सिर का मतलब, ठीक है, शीर्ष या शीर। ठीक,
और उर का मतलब होता है वक्ष स्थल, वक्ष स्थल मतलब यहाँ बोलते हैं। और विलोचन का मतलब होता है नेत्र, और तुम का मतलब होता है तरकश, सरासन का मतलब हो जाएगा धनुष, और सुठी का मतलब होता है अच्छी तरह, रावरो तुम्हारे मतलब तुम्हारी तरह। ठीक है, आगे देखते क्या कहते हैं। यहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं वह माँ सीता से पूछती हैं, माँ सीता से कुछ वार्तालाप करती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भवे। अर्थात तुलसीदास जी बताने की ग्रामीण महिलाएं क्या कहती हैं, ग्रामीण बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं हैं, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, जिनके सिर पर जटाएं हैं, सिर जटा, जटा का मतलब समझ हैं जिस प्रकार भगवान शंकर जटा बांध के रखते हैं, शीश का मतलब सिर। ठीक है, तो जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजा और वक्ष स्थल विशाल है, बहुत बड़ा है, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनकी भौवें तिरछी हैं, ठीक है, जिनकी भौवें तिरछी हैं, जिनका नेत्र बिल्कुल लाल है। आज क्या कहती है, तुन सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे। अर्थात आगे बताते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर कह रही हैं कि जिन्होंने तरकस ये पीछे बांधते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है, रामायण देखे होंगे या कोई भी अगर ऐसा पुराणों का युद्ध देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, तो जो तीर रखने वाला होता है उसको तरकस बोलते हैं। तो ये कह रही है कि तरकस, धनुष और बाण संभाल रखे हैं, जो वन के रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। तथा जो आगे क्या कहती हैं कि सादर बारही बार सुभो सुभाय चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे। अर्थात जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं, मन को मोहित कर रहे हैं। ठीक है, सादर बारही बार सुभाय चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, हमरो मन मोहे अर्थात हमें भी मोहित कर रहे हैं। आगे बताते हैं, पूछती ग्राम वधु सिय सो कहूं सांवरे से सखी रावरों को है, सखी रावरों को है। अर्थात महिलाएं फिर पूछती हैं कि हे सखी बताओ तो सही, हे सखी बताओ तो सही कि कहो सांवरे से सखी रावरों को है। हे सांवले तुम से तुम्हारे कौन लगते हैं, ये जो दिख रहे हैं तुम्हारे कौन लगते हैं। जब जंगल में उनसे किसी की मुलाकात होती है, ठीक, ताला मार के थोड़ी दूर नीचे कीजिएगा, हाई वाला चाबी आप ले लीजिए, लास्ट वाला शटर गिराना है, ताला मार के घर चले जाइए। चाबी कहां से बस समूह दू ठौर रह गेल बा, बस दू ठौर रह गेल बा। हाँ ठीक, चलिए। तो पुछती ग्राम वधु सिय सो कहो सावरे से सखी रावरों को है। अर्थात जो ग्राम की बधुए, जो ग्रामीण बधुए हैं, वो पूछती हैं कि हे सखी बताओ तो सही, ये जो सांवले दिख रहे हैं, इतने श्याम सुंदर दिख रहे हैं, इतने प्रिय दिख रहे हैं, ये कौन है तुम्हारे, क्या लगते हैं ये। तो क्या बताती हैं सीता जी, आगे देखते हैं। कहती है कि सुनी सुंदर बहन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चले, तुलसी तो ही असर सोहे सवै अवलोकित लोचन लागू वले, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंजकली, मंजू कंजकली। बैंक का मतलब होता है वचन, और सान्य का मतलब होता है सिक्त या रिक्त, सैनी का मतलब होता है चतुर, और सन का मतलब होता है संकेत, अवसर का मतलब होता है अवसर, मौका, लाहू का मतलब हो जाएगा लाभ, अली का मतलब होता है सखी, और तड़ाक का मतलब हो जाएगा तालाब। अगर आपसे कोई पूछे कि तालाब को क्या बोल सकते हैं, आप तड़ाक बोलोगे ना, किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी बोला करो, कहीं जाओ खूब गर्मी पड़े, गांव में हो, किसी से बोलो चलो चलते हैं तड़ाक में नहाने, लोग सोचेंगे तड़ाक क्या है, तड़ाक में कहाँ नहाते हैं। ठीक है, तो तड़ाक का मतलब आप जानते रहो, तड़ाक का मतलब होता है तालाब, और विकसी का मतलब होता है विकसित हुई, अर्थात उन्नति हुई। चलिए देखते हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि गांव की जो स्त्रियां यह अमृतमयी बाणी सुनकर जानकी समझ गई, जो गांव की स्त्रियों की बाणी थी
वो अमृतमयी वाणी जो सीता जी की थी, वो समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। तिरछे करे नैन देसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चले। मुस्काई का मतलब होता है मुस्कुराना, और चलाई का मतलब होता है चलना। कहती है कि घुमा फिरा कर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। आगे कहती है कि अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा बता दिया, संकेतों के द्वारा बता दिया उन्होंने। अभी मैंने आपको बताया ना कि सैन का मतलब होता है संकेत, मतलब पहले की मतलब लोगों की स्त्री और पुरुष की मर्यादाएं होती थी, ठीक है, वो नाम नहीं ले सकती थी, तो वह संकेतों के माध्यम से बता देती हैं श्री रामचंद्र की तरफ इशारा करके। आगे क्या कहती हैं कि तुलसी ते ही अवसर सोहे समय अवलोकित लोचन लाहू बोली। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि उस अवसर पर भी स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम को और टकटकी, ये टकटकी होगा, सही कर देते हैं इसको थोड़ा सा, चलिए, टकटकी, ये टकटकी लिखा गया है जी, देखना जरा। क्या बताया, ये लोग मिस्टेक कर देते हैं। चलिए, हम तो है यार सही करने के लिए, ये टकटकी हो जाएगा, टकटकी। आप लोग जरा एक बार बताइएगा मैंने सही तो लिखा है ना टकटकी, ठीक है। तो टकटकी का मतलब होता है लगातार, लगातार कंटिन्यू देखते रहना किसी को। आगे बताते हैं कि टकटकी लगाकर देखते हुए ऐसा शोभा पा रही थी कि मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में, ये थोड़ा सा हम सही करते चलो कि ठीक है, आपको क्लियर है ना, नीचे का लाइन दिख रहा होगा आपको। देखिए, टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसा शोभा पाई थी मानो सूर्योदय, ठीक है, एक मिनट, भाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये तो ऊपर होगा ही स्क्रीन, ठीक है। टकटकी यहाँ पे लिखते हैं हम, टकटकी, ठीक है। टकटकी का मतलब होता है कंटिन्यू देखते रहना। चलिए, तो देखते हुए शोभा पा रही थी, शोभा पा रही थी मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में। सुंदर, देखिए, अनुराग तड़ाग में भानु उदय। मैंने तड़ाग का मतलब बताया भैया, कौन बताएगा मुझे तड़ाग का मतलब, ठीक है। तो तड़ाग का मतलब होता है तालाब, अर्थात वो कह रही है कि बिगसी मनोमंजुल कंजकली, अर्थात सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हैं। यहाँ पे भी श्रृंगार रस होगा और अलंकार तो अनुप्रास होगा ही। अब बता दीजिए कैसे अनुप्रास अलंकार होगा, अब वो क्लियर कर दें ताकि एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन ना हो। देखिए, यहाँ भी स सुनी सुंदर सुदसाने सयानी, ये देख पा रहे हैं कि स की आवृत्ति, वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ भी जानकी जानी दो बार हुई है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होगा। आगे दिखाते हैं आपको काव्य सौंदर्य में। देखिए, भाषा तो वो पता है, मैंने रस बताया भी कि श्रृंगार होगा, और गुण तो बताना ही नहीं है। अलंकार जो है रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, और छंद जो है वो सवैया है। तो उम्मीद कर रहे होंगे आप सभी ने देखा कि भगवान श्री राम वन की पथ पे किस प्रकार जाते हैं और क्या वार्तालापें होती हैं, क्या गायन किया है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कितने सुंदर शब्दों में इसको रखा है, और उनका प्रभु श्री राम का गुणगान किया है। तो अब हमारा ये जो तुलसीदास का पद था वो खत्म हो चुका है। धनुष भंग भी मैंने पढ़ा दिया, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, और मैंने वन पथ पर भी पढ़ा दिया। ये बहुत ही मतलब बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, इनके जीवन परिचय से लेके धनुष भंग और वन पथ पर, ठीक है। तो अब इसको तैयार करना बिल्कुल ना भूलें, और बिल्कुल इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा कि काव्य सौंदर्य कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे बताएंगे, अनुप्रास कैसे होगा, सॉरी कैसे अलंकार होगा, कैसे छंद होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कवि के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।